ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे डेंसिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व का प्रतिरूप कैसा है। ठीक है, राज्य स्तर पर देखने से पहले आप विश्व के संदर्भ में देख सकते हो कि भाई जो भारत है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका, भारत का जो जनसंख्या घनत्व कितना है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर आपका ये भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011, जो आपके 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा इस घनत्व है, जनघनत्व है। और फिर जो विश्व का जनघनत्व है, भाई विश्व का जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो आपका कितना है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ओनली 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब ये तो हमारा भी भारत के और विश्व के संदर्भ में बताया गया है कि भाई भारत का देखो कितना अधिक है विश्व के संदर्भ में। फिर जो सेकंड पॉइंट ये आता है कि जो भारत है, जो भारत यानी कि आप ये बोल सकते हो कि विश्व के जो 10 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, जिसमें सबसे पहले आपका चीन आता है, फिर आपका भारत आता है, फिर आपका यूएसए आता है। इस तरह से टोटल आपके 10 जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, उसमें जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो आपका बांग्लादेश का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बांग्लादेश का है। ठीक है, इसमें ये मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई सबसे 10 जनसंख्या वाले सबसे अधिक देशों में से सबसे अधिक बांग्लादेश का है, और दूसरा नंबर हमारे किसका आता है, सेकंड नंबर पर हमारा भारत देश आता है। तो ये बताया गया है कि कितना अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, और भाई क्या हो रहा है कि आपका जनसंख्या तो भारत की तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है, सीमित है। क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, क्षेत्र थोड़ी बढ़ सकता है, क्षेत्र तो उतना ही रहेगा। इसलिए जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या बढ़ने के कारण आपका जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता ही जा रहा है। 2001 में आपका जनसंख्या घनत्व 301 था, अब आपका 382 हो चुका है। ठीक है, तो देखो कितना डिफरेंस आ गया है। ये आपकी जनसंख्या घनत्व के बारे थे। अब देखते हैं कि भाई राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व का प्रतिरूप कैसा है। ये तो मैंने विश्व के बारे में बताया था। अब विश्व को छोड़ के आप जो भारत के जो स्टेट हैं उनके बीच अगर देखोगे तो उनमें भी आपका बहुत अधिक डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि आपका जो भारत है उसका तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जो आपका एक स्टेट है जिसको बोला जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो आपके हैं 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ तो ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो रहे हैं, लेकिन आपका वहीं आपका दिल्ली है, दिल्ली का कितना आता है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कहाँ पे 17 है और कहाँ पे 11,000 व्यक्ति है, तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो कि भाई कितना डिफरेंस है। इसी के अकॉर्डिंग जो भारतीय स्टेट हैं उनको कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपका जो पहले वाला पॉइंट बनता है वो आपका आता है कि जिसमें बोला जाता है अति न्यून जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। ठीक है, यही आप इसको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों आते हैं इसमें। ठीक, अति न्यून में कौन कौन से स्टेट आएंगे, अति न्यून में आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, एक तो आपका मैंने अभी नाम लिया था। ठीक है, जिसमें कितना बताया था मैंने 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक आपका अंडमान और निकोबार व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, एक आपका आता है जहाँ पे आपका ये बोल सकते हो मिजोरम। ठीक है, ये वो स्टेट हैं, यानी कि अति न्यून में कौन से स्टेट आएंगे जहाँ आपका जो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम मिलेगा, 100 व्यक्ति से कम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें किस में आएंगे वो आपके अति न्यून वाले। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, अंडमान निकोबार आता है, मिजोरम आता है। इसके कारण क्या है, इसके कारण ये है कि भी आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका मिजोरम तो क्या है उत्तर पूर्वी स्टेट है, वहाँ पे क्या है आपका उबड़ खाबड़ धरातल है, पर्वतीय भाग है, हिमालय राज्य है, तो वहाँ पे क्या है बहुत अधिक वन पाए जाते हैं, उस कारण वहाँ पे आपका जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। और अंडमान निकोबार क्या है, एक आपका द्वीपीय भाग है, आपका जो मेन भूमि है भारत की, जो मेन लैंड है उससे बहुत दूर स्थित है, और वहाँ की जलवायु आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपका जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। जो सेकंड पॉइंट बनता है वो आपका आता है न्यून जन घनत्व वाले। ठीक है, न्यून घनत्व वाले क्षेत्र या न्यून घनत्व वाले स्टेट। इसमें आपका कौन कौन सा आता है, इसमें न्यून घनत्व वाले में आपके जो स्टेट आते हैं इसमें उसमें भाई 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता था, इसमें आपका आता है 101 से लेके 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि उसमें कितना था 100 से कम व्यक्ति थे, इसमें 101 से शुरू हो जाओ 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जितने आते हैं, तो वो किस में आ जाता है आपका अति न्यून में, यानी कि न्यून घनत्व में आ जाता है। इसमें जो स्टेट आएंगे वो आपके स्टेट के नाम लिख देती हूँ मैं, आता है आपका नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर,
आपका JNK जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, आपका मेघालय, छत्तीसगढ़, आपका उत्तराखंड और राजस्थान और उत्तराखंड। देखो ये सभी स्टेट आते हैं, इसमें क्या है 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। इसका मुख्य कारण क्या है, कारण क्यों है, क्योंकि भाई आपका जो नागालैंड है, मणिपुर है, आपका मेघालय है, ये आपके उत्तर पूर्व राज्य है, जो मैंने अभी बताया था अरुणाचल प्रदेश के बारे में, और यहाँ भी वही स्थिति पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपके जो जनघनत्व है वो न्यून पाया जाता है। इसके बाद में आपका राजस्थान आता है। राजस्थान में क्या है, हाफ तो आपका मरुस्थली भाग आ जाता है, आपकी वर्षा नहीं होती है, जलवायु बहुत कठोर होती है, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पे आपका जीवन है वो बहुत दुर्भर हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, न्यून घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है, वो क्या है, वो आपके हिमालय क्षेत्र है। इन ये जो क्षेत्र मैंने अभी बताए थे कि भाई उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश है, उसमें उसके जनघनत्व न्यून होने के क्या कारण है, उसका न्यून होने का कारण ये है कि इनके जो ये लगा सकते हो कि हाफ जो पार्ट है, स्टेट के हाफ पार्ट तो हमेशा बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपको जब बर्फ़ ही पूरे वर्ष आपके बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, हिमालय राज्य है ये, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो आप मनुष्य निवास कर ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे आपकी जनसंख्या कम पाई जाती है। जो थर्ड पॉइंट बनता है वो आपका आता है सामान्य घनत्व, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट, ठीक है। सामान्य घनत्व वाले आपके जो इसमें कितने आते हैं, इसमें आपका आता है, आप भाई वहाँ 250 व्यक्ति थे, यहाँ तो 251 से आपका 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है, ठीक है, 500 व्यक्ति प्रति। इसमें क्या कौन कौन से आएंगे, इसमें आपका आएगा उड़ीसा आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा आपका, ठीक है, और आपका कर्नाटक आ जाएगा, गोवा आएगा, असम आएगा, असम, गोवा, ठीक है, ये स्टेट आएंगे। इसमें आपका क्या बोलते हैं, सामान्य घनत्व, यानी कि मॉडरेट होता है, ना तो आपका न्यून होता है ना ही आपका अधिक होता है। इसमें क्या, इसमें मतलब मॉडरेट होने के क्या कारण है, भाई उड़ीसा है, उड़ीसा में क्या होता है, जो तटीय भाग है, जो समुद्र से भाग लगता है, वहाँ तो आपकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है, लेकिन अंदर की तरफ क्या होता है कि अंदर की तरफ आपके जैसे बोल सकते हो पहाड़ी भाग होता है, तो वहाँ पर आपकी जनसंख्या कम पाई जाती है। ऐसे ही आपका गुजरात है, गुजरात के जैसे कच्छ पाया जाता है, आपका कच्छ का रण पाया जाता है, तो वहाँ आपकी जनसंख्या कम पाई जाती है, ठीक है। और गोवा तो आपका एक क्या है, एक छोटा सा स्टेट है, तो वहाँ भी आपकी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। और जो फोर्थ आता है वो उसमें आता है आपके अधिक घनत्व वाले, एक अब लास्ट पॉइंट बच जाता है, एक अधिक घनत्व और एक अत्यधिक घनत्व वाले। अधिक घनत्व में आपका आएगा पंजाब, हरियाणा, आपका यूपी, ठीक है, और ये आपके स्टेट आते हैं। इनमें जनसंख्या घनत्व होता है आपका, जो उसमें कितने थे अभी, उसमें आपके 500 थे, इसमें आपके आ जाते हैं 500 से 1000, ठीक है, 500 to 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं। इसमें सबसे अधिक होने का क्या कारण है, क्योंकि भाई आपका क्या है, समतल मैदान पाए जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, आपकी सिंचाई की सुविधा पाई जाती है, नदियाँ अब इसमें से बहती है, तो ये क्या है, सभी मनुष्य के निवास के लिए सभी अनुकूल दशाएं पाई जाती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। और यहाँ क्या है, चावल की कृषि की जाती है आपकी, ठीक है, हरित क्रांति का क्षेत्र है, इसलिए भी यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। और लास्ट आपका बचता है जिसमें आपका आता है अत्यधिक घनत्व, यानी कि जो सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है वो वाले स्टेट, जिसमें आपके आते हैं वेरी हाई डेंसिटी में आपके आते हैं, जो आपका 1000 है इससे ऊपर पाए जाते हैं, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ऊपर पाए जाते हैं। इसमें मोस्टली आपके इस वर्ग में आपके जो जनसंख्या घनत्व आते हैं, आपका आता है बिहार आता है, ठीक है। भाई आपका अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, स्टेट में पूछे तो आपका बिहार है, अगर यूनियन टेरिटरी में पूछे तो आपका दिल्ली है। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, वो आपका आता है 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, तो बिहार आता है आपका, वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है, और आपका दिल्ली आता है, चंडीगढ़ आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो इन सब में आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत अधिक उच्च पाया